सिंटा यानी सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन की खास प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान कलाकारों के अधिकार, इंडस्ट्री में उनकी सुरक्षा, काम से जुड़ी चुनौतियों और कलाकारों के हित में उठाए जा रहे कदमों को लेकर महत्वपूर्ण बातें सामने आईं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंटा के प्रतिनिधियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए संस्था की गतिविधियों और कलाकारों के कल्याण से जुड़े प्रयासों की जानकारी साझा की। देखिए सिंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी खास झलक और जानिए इंडस्ट्री से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। क्यों रखी गई है, क्या जरूरी हो गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखना पड़े। फेडरेशन ने ऑर्गेनाइज किया इसको क्योंकि सिंटा के जो माने जाने आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने जिनका योगदान से सिंटा चल रही थी, तो 11 मेंबरों ने अपने जनरल सेक्रेटरी को इस्तीफा सौंप दिया। तो अचानक एक साथ उतने लोगों का इस्तीफा जो है वो कहीं भी कोई भी संस्था हो वो भंग हो जाती है। सिंटा भी उसके भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि यदि 50% से ज़्यादा मेजॉरिटी एक साथ रिजाइन करती है तो री इलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि बाकी ग्रुप जो था, अपोजिशन जो था, उसको भी उसी पर बैठना था, उसको आगे कंटिन्यू करना था। तो इन्होंने 3 दिन बाद कमेटी भंग होने के 3 दिन बाद नई कमेटी बना दी, जो टोटली इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसका मदरबारी होने के नाते, क्योंकि हम हमारे साथ एफिलेटेड थे, इनके प्रॉब्लम काफी दिनों से चल रहे थे। हमने पर्सनल 2 बार उनके साथ मीटिंग किया, पूनम ढिल्लो और पद्मिनी के साथ। फिर हमने उपासना जी को सेपरेट मीटिंग किया। जब हमें लगा कि लोगों को हम समझा पाएंगे, तो हमारी कमेटी बड़ी थी, हमने सिंटा में ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम को। नमस्कार, आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप सब यहाँ पर आए। थैंक यू वेरी मच। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिसकी वजह से आप सबको बुलाया गया है यहाँ। काफ़ी बातें तो जो मैं कहना चाह रहा था, हमारे जो मदर बॉडी है फेडरेशन, उसके प्रेसिडेंट BN तिवारी, उन्होंने सारी बातें आपको कह दी हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब मैंने सिंटा को ज्वाइन किया था तो मेरा मकसद एक ही था कि जो हमारे नीडी एक्टर्स हैं उनकी पूरी तरह से मदद की जाए। मेरे पे ये एलिगेशन लगाया गया कि आप एज ट्रेजरर, आपको क्या हक था कि आपने अकाउंट्स को फ्रीज किया। जो हमारे मेंबर्स हैं उनका क्या हाल हो रहा है, क्या आपको उसका अंदाजा है? तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जब कमेटी भंग हो चुकी है और लेबर कमिश्नर ने इस पे ठप्पा लगा दिया है, तो उसके बाद में ना कोई ट्रेजरर रहता है, ना कोई सेक्रेटरी, ना प्रेसिडेंट, या कोई भी पद पे कोई नहीं रहता है। जब ये जो सजेशन है 2025 में जब AGM होने वाला था हमारे पास आया, तो हमने कहा कि आप ऐसे खुद ही कैसे कह सकते हैं किसी को कि हम कोऑप्ट कर लेंगे। तो CP ठाकुर जी ने कहा कि मैंने ब्रिजेश करनवाल को हथियार के रूप में यूज किया है, और वो जो है आप सब तो मना करना, मैं अकेला हाथ खड़ा करूंगा, आप सब जो है आप लोग तो मना कर देना, तो कोऑप्ट कैसे हो जाएगा। और मिनट्स में क्या लिखा गया, सिंटा और कॉट का समन्वय बनाना चाहते थे CP ठाकुर। समन्वय को आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, समन्वय क्या, आपस में तालमेल, आपस में फ्रेंडशिप, ये इसका मतलब हम समन्वय बोलते हैं। तो इस तरह से मिनट्स को टेम्पर भी किया जाने लगा। अब
मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि मिनट्स जो होते हैं वो कम वर्ड्स में लिखे जाने चाहिए। मैं बहुत जल्द ये समझ गई थी, लेकिन मैंने इसीलिए मैं उनको बोलती थी कि अगर पूनम जी ने कुछ बोला तो उपासना जी ने कुछ बोला कि साइला जी ने, वो भी लिखिए, वो नहीं लिखा जाता था। दूसरी बात ये बोलते हैं कि हम ही मिनिस्टर्स को मिलने जाते थे। आप अगर हम सबके फोन्स में देखेंगे तो मैं आपको इतनी सारी फोटोग्राफ्स दिखा सकती हूँ मिनिस्टर्स से मिलने की, जो हम भी जाते थे। लेकिन फोटोग्राफ्स किसकी छपती थी? आप सिंटा का पोर्टल आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसकी हेड जो है वो पद्मिनी जी थी। फोटोग्राफ सिर्फ पूनम जी और पद्मिनी जी की छपती थी। और ये लोग इसलिए आई हूँ सपोर्ट करने, क्योंकि मैं सिंटा को सपोर्ट करती हूँ, कॉट को सपोर्ट करती हूँ, ना कि कोई इंडिविजुअल को। और जो हुआ है वो गलत हुआ है। और ये मैं 2 साल से सुन रही थी, कभी कोई मुझे फ़ोन कर रहा था, कुछ हो रहा था, एंड हम लोग पढ़ भी रहे थे, जहाँ जहाँ वो आता था, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में आते हैं। सो आई जस्ट फील कि व्हाट नेक्स्ट फॉर सिंटा मीन्स, ये हमारे दिग्गजों ने इसे खड़ा किया था, कोई वजह थी, कोई मकसद था। उस मकसद को पूरा करने के लिए हमें उसको आगे ले जाने के लिए हम इलेक्शंस करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट इलेक्शंस हैव टू टेक प्लेस। मेरे हिसाब से जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का नज़रअंदाज किया उनको पनिश ज़रूर करना चाहिए, वरना अगली कमेटी जब आएगी वो भी ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें करेंगी और फिर वो। मैं चाहूँगा कि 2 शब्द आप लोग भी अपना सब बोलेंगे, मैं भी कम बोलूँगा। जो सच्चाई थी वो बोल दी है काफ़ी लोगों ने, और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ज़िंदगी भर करते आए हैं, वो किसी फिल्म की या किसी प्रमोशन की होती थी, लेकिन आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये कुछ अलग ही है मेरे लिए भी। अभी मेरे पुराने पत्रकार साथी भी कह रहे थे कि मैं आपके लिए आया हूँ, तो आप सबका धन्यवाद। देखिए, मैं सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ और पूनम जी और पद्मिनी जी से ज़्यादा वोटों से जीता हूँ, सब से। तो मैं हमारे सिंटा के कलाकारों की तरफ से सवाल भी कर रहा हूँ और इनसे जवाब भी चाहता हूँ उसी बात का। जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, हम चाहते, तो कई लोगों ने मुझे बोला सबसे ज़्यादा वोट में आप, मुकेश जी के बाद आप हैं, तो आप अध्यक्ष बनिए। मैंने कहा नहीं यार, हमको इससे मतलब ही नहीं, क्योंकि हम तो अमरीश पुरी जी के टाइम से सिंटा से जुड़े हुए हैं। तो हमको लगा कि अच्छे लोग आए तो हम इनका साथ देते हैं, और ज़रूरी थोड़ी कि हर आदमी बोले। जो लीगल, उनका कहना है कि हम इलीगल हैं, वो लीगल हैं। हमने 7 अगस्त को 11 मेंबर्स ने रिजाइन दिया, लेबर कमिश्नर को दिया, फेडरेशन को दिया जो हमारी मदर बॉडी है, हमने हमारे जनरल सेक्रेटरी को दिया। उसके बाद 10 अगस्त को, ये मैं आपके सामने प्रूफ रख रहा हूँ कि इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पूनम जी ने, पद्मी जी ने, उन्होंने कोई प्रूफ आपके सामने नहीं रखे। ये मैं आपके सामने प्रूफ रख रहा हूँ। लेबर कमिश्नर का लेटर है 10 अगस्त को कि आप अपने संविधान के हिसाब से कार्य कीजिए। आप ईजीएम अगर करते हो तो आप अपने संविधान के हिसाब से कीजिए, बल्कि हमारा संविधान कहता है कि अगर 50% से ज्यादा लोग इलेक्टेड मेंबर अगर रिजाइन करते हैं तो कमेटी भंग हो जाती है। मैं आई एम इन सिंटा सिंस ओवर 40 years। मुझे लिटरली अभी भी रोना, लिटरल, यू नो व्हाई? बिकॉज आई हैव बीन इन सिंटास एज इन अ कमिटी फॉर ओवर 20 years। और मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है कि सबकी इंसल्ट, सबका बुरा, सबका ये। इट हैज बीन टेरिबल, मीन्स टेरिबल। ये जैसे इन्होंने बोला मच्छी मार्केट से भी वर्स। यू कांट इमेजिन व्हाट हैज बीन हैपनिंग। इट हैज बीन टेरिबल। एक्टर्स का हित में काम करने की जगह पे सब गलत हो रहा था। जब वो आई, आई वॉज वेरी हैप्पी। और हम लोग ने रिजाइन मेनली इसलिए दिया है, वी वर मेजोरिटी में, वी कुड हैव थ्रोन देम आउट एज प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। हम बोल सकते थे कि वी वांट टू रिप्लेस यू। हम किसी को नीचा नहीं दिखाना चाह रहे थे। हमको लगा कि संविधान के हिसाब से हम सब अगर रिजाइन कर देंगे, कमेटी भंग हो जाएगी, नए लोग आएंगे। वी डिडंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट एनीबॉडी, वी डिडंट वांट एनीबॉडी गोइंग डाउन। इसीलिए हमने रिजाइन किया, नहीं तो हम डटे रहते, हम और सहन कर लेते कुछ महीने और। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि ये ऐसे लीगल ये लोग कर लेंगे, कमेटी फॉर्म करेंगे और ये सब गलत करेंगे। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट व्हाट हैज हैपेंड, एंड आई एम वेरी